हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा। अकाउंटेंसी SQP 2024-25 का सोल्यूशन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 17 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में रस्टिंग अ पार्टनर ऑफ अ फर्म अंडर डिसोल्यूशन वाज टू गेट अ रेम्यूनरेशन 2% ऑफ द टोटल एसेट्स रियलाइज्ड अदर देन कैश। अब देखिए यहाँ एक रस्टिंग पार्टनर है, फर्म डिसॉल्व हो रहा है और उसको रेम्यूनरेशन देना है, 2% देना है टोटल एसेट्स पे। किस पे देना है? टोटल एसेट्स जितना रियलाइज्ड होगा उस पे देना है, अदर देन कैश, मतलब कैश को इंक्लूड करना नहीं है। ठीक है, जो एसेट्स रियलाइज्ड होगा उसमें से कैश को बाहर कर देना है। ठीक है, फिर आगे चलते देखते हैं। एंड 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। 10% और देना है, 10% और देना है। किस पे देना है? डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट पे। जो पार्टनर्स को अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस अमाउंट पे 10% और देना है। फिर आगे क्या लिखा है? सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग कैश। कैश इंक्लूड है, रियलाइज्ड 1,16,000। जो एसेट्स बच्चे रियलाइज्ड हुआ है, टोटल रियलाइज्ड हुआ है 1,16,000 और कैश उसमें इंक्लूड है 8,000। कैश इंक्लूड है कितना? 8,000। एंड सन्ड्री लाइबिलिटीज टू बी पेड 31,340। सन्ड्री लाइबिलिटीज यानी लाइबिलिटीज को पे करना है 31,340 पे करना है। ठीक है, कैलकुलेट रस्टिंग रेम्यूनरेशन। कैलकुलेट क्या करना है? रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है। किसका? रस्टिंग का। ठीक, एंड सो योर वर्किंग क्लियरली। अच्छा, वर्किंग नोट भी करना है। अब यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया है कि वर्किंग नोट करना है, तो इसका भी नंबर मिलेगा, तो अच्छे से आपको वर्किंग नोट भी शो करना पड़ेगा। आल्सो पास नेसेसरी जनरल एंट्री, और आपको जनरल एंट्री भी करना है। क्या करना है? जनरल एंट्री करना है। अब चलिए देखिए, रस्टिंग को क्या देना है भाई? 2% रेम्यूनरेशन देना है, 2% रेम्यूनरेशन देना है। एसेट्स पे देना है, वो भी कैश को इंक्लूड नहीं करना है। और एसेट्स रियलाइज कितना हुआ है? 1,16,000 हुआ है बच्चे। एसेट्स कितना रियलाइज हुआ है? 1,16,000 हुआ है। उसमें कैश कितना इंक्लूड है? 8,000 इंक्लूड है। तो चलिए देखते हैं। पहली बात तो एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड बच्चे कितना? 1,16,000 माइनस कैश। कैश को बाहर करिए। कैश कितना है? 8,000। यानी कितना बचा? 1,08,000। कितना बचा बच्चे? 1,08,000। इस पे 2% रेम्यूनरेशन देना है। कितना परसेंट? 2% देना है। तो निकाल लीजिए, 1,08,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। कितना परसेंट देना है? 2% देना है। तो 2% कैलकुलेट कर लीजिए। 2% कैलकुलेट कर लीजिए भाई। 1,08,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। तो कितना देना है रेम्यूनरेशन एसेट्स पे? 2,160। कितना देना बच्चे? 2,160। अब चलिए देखते हैं। अब कह रहा है कि 10% और देना है। जितना अमाउंट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस पे देना है। जितना अमाउंट पार्टनर्स को क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? पहली बात तो आपके पास एसेट्स कितना है? 1,16,000। लाइबिलिटी कितनी है? चेक कर लीजिए। लाइबिलिटी इसमें से पे कर दीजिए। लाइबिलिटी कितनी है? 31,340। 31,340। तो इसमें लाइबिलिटी पे कर दीजिए। तो हमको क्या पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना अमाउंट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो 1,16,000 एसेट्स है आपके पास टोटल, उसमें से लाइबिलिटी पे कर दीजिए 31,340। तो आपके पास कितना बचा? अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है 84,660। 84,660 समझ में आ रहा है भाई? एसेट्स आपके पास कितना है? 1,16,000 है। लाइबिलिटी आपने उसमें से पे कर दिया, तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट कितना बचा? 84,660। इसका कितना परसेंट देना है? 10% बच्चे देना है। कितना परसेंट देना है? 10% देना है। तो कितना आ जाएगा? 8,466 आ जाएगा। अब देखिए 2% आपने किस पे दिया? एसेट्स पे दिया, कैश को बाहर करके। कैश को बाहर करके। और आपने कितना दिया? 8,466 दिया। आप इसको ऐड कर दीजिए। आप इसको क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो 8,466 प्लस 2,160 आपने टोटल रेम्यूनरेशन जो पार्टनर को जाएगा, रस्टिंग को जाएगा
10,626, ये वर्किंग नोट हो गया। ये क्या हो गया बच्चे? वर्किंग नोट हो गया। कितना? 10,626। ये किसको गया? रस्टिंग को। किसको गया भाई? रस्टिंग को टोटल रेम्यूनरेशन देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रेम्यूनरेशन बेटा लाइबिलिटी है पे करना, टू कैपिटल अकाउंट, टू रस्टिंग कैपिटल। टू क्या लिखेंगे? रस्टिंग कैपिटल, टू रस्टिंग कैपिटल अकाउंट। कितना? 10,626, 10,626। ये किसको देना है? रस्टिंग को। जैसे आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं बच्चे, ये आप बनाते हैं रियलाइजेशन, ठीक, ये आपका डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। और रेम्यूनरेशन पे करना आपकी लाइबिलिटी है, तो आप कोई भी लाइबिलिटी पे किस साइड करते हैं? डेबिट साइड। देखिए यहाँ पे करते हैं आप, यहाँ क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू रस्टिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे? टू रस्टिंग कैपिटल 10,626। यानी एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री ऐसे होती है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रस्टिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब पिछले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1। कौन कौन पार्टनर हैं? ए है, बी है, सी है, पार्टनर है। इनका रेशियो बच्चे कितना है? 2:2:1 है। सी डाइड, सी की डेथ हो गई। सी जो पार्टनर है उसका बच्चे क्या हो गया? डेथ हो गया। कब डेथ हुआ? 1 जुलाई 2023 को। कब डेथ हुआ? 1 जुलाई 2023 को। ऑन विच डेट द कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट 74,000, 63,750, 42,250। अब कह रहा है कि देखिए सी की डेथ हो गई 1 जुलाई को। सभी एडजस्टमेंट करने के बाद ए का कैपिटल कितना है? 74,000। बी का कैपिटल कितना है? 63,750। और सी का कैपिटल कितना है बच्चे? 42,250। ए एंड बी कंटिन्यू कैरी ऑन द बिजनेस। अब देखिए सी की डेथ हो गई और ए बी कंटिन्यू बिजनेस कर रहे हैं, कंटिन्यू आगे बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, फॉर 6 मंथ विदाउट सेटलिंग अकाउंट्स ऑफ सी। अब देखिए यहाँ एक कहानी आ गई। अब ध्यान से देखिए कहानी क्या आ गई भाई? बिना सी का अकाउंट को सेटल किए भाई ए और बी 6 महीने से बिजनेस चला रहे हैं। अब देखिए मैटर कर दिए हैं। क्या मैटर कर दिए भाई? सी, ए और बी बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, बिजनेस को आगे रन कर रहे हैं, लेकिन बिना सी के अकाउंट को सेटल किए, जबकि उसका डेथ हो चुका है 1 जुलाई को। आगे 6 महीने चलाते रहे हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 month 1 जुलाई 2023 a profit of 20,500 अर्न यूजिंग द फर्म प्रॉपर्टी। अब देखिए सी का सेटल नहीं किए हैं, अब पूरे फर्म की प्रॉपर्टी को आप यूज कर रहे हैं और उससे प्रॉफिट 6 महीने जो 6 महीने आगे बिजनेस कैरी ऑन किए हैं, जो बिजनेस 6 महीने आगे आप रन कर रहे हैं, उसमें आपको प्रॉफिट हो गया। फर्म को प्रॉफिट कितने का हो गया? 20,500 का। 20,500 को क्या हो गया भाई? प्रॉफिट हो गया, है ना, प्रॉपर्टी को यूज करके, फर्म के प्रॉपर्टी को। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है? स्टेट, क्या लिखा है? स्टेट विच आर द 2 ऑप्शन। कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 37। अंडर सेक्शन 37 2 ऑप्शन अवेलेबल है अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुड बी एक्सरसाइज बाई एग्जीक्यूटर्स ऑफ सी एंड वाई। ठीक है, अब इसमें 2 ऑप्शन कह रहा है कि 2 ऑप्शन बताइए अंडर सेक्शन 37। ठीक है, 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, जगह बनाते हैं। अब चलिए देखिए क्या क्या ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है बेटे कि 6 महीने तक क्या किए हो भाई? सी की डेथ हो गई, अकाउंट सेटल नहीं किए हो और कैपिटल को, सी के कैपिटल को यूज कर रहे हो। सी के कैपिटल को क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। ठीक है,
तो सी के कैपिटल को ये यूज कर रहे हो, तो सी का कैपिटल कितना है, सी का कैपिटल कितना है चेक कर लेते हैं, 42,250। सी का कैपिटल कितना है बच्चे, 42,250 है। और सी के कैपिटल को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो एक ऑप्शन ये है कि सी के कैपिटल पे क्या करो भाई, इंटरेस्ट दे दो, सी के कैपिटल पे क्या करो, इंटरेस्ट पे कर दो। एक ऑप्शन ये है आपके पास। पहला ऑप्शन क्या है कि भाई सी का कैपिटल आप 6 महीने तक यूज किए आगे बिना अकाउंट को सेटल किए, तो क्या करो 42,250, ठीक है। इंटरेस्ट का रेट ना दिया हो तो 6% पर एनम, कितना परसेंट, 6% पर एनम। अब कितने मंथ बिजनेस यूज किए, 6 मंथ किए। कितने कितने मंथ आगे बिजनेस यूज किए, प्रॉपर्टी कितने महीने तक यूज किए, 6 महीने तक किए। अब इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा। एक ऑप्शन ये हो जाएगा 42,250 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 12। तो ये आ गया कितना 12,267.5, 1267.5 आ गया, 1267.5 आ गया। फिर आगे चलिए देखते हैं सेकंड ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया बच्चे कि आप 6 महीने तक बिजनेस को आगे रन किए और सी के कैपिटल को यूज किए। सी का कैपिटल यूज किए कितना 42,250, तो आप उस पर इंटरेस्ट पे कर दो। इंटरेस्ट का रेट ना दिया तो 6%, और कितने मंथ तक यूज किए, 6 मंथ तक यूज किए, तो 6/12 कर दो, तो कितना आ जाएगा 1267.5 आ जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या है भाई, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है भाई, फर्म के प्रॉपर्टी को आप क्या किए हैं, यूज किए हैं। फर्म के प्रॉपर्टी को यूज किए हैं जिससे प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है भाई, जिससे प्रॉफिट कितने का हुआ है चेक करते हैं, 20,500। 6 महीने आप आगे फर्म के प्रॉपर्टी को यूज किए हैं जिससे प्रॉफिट कितना हुआ है 20,500 का प्रॉफिट हुआ है। 20,500 का प्रॉफिट हुआ है इंटू उसका आप कैपिटल यूज किए हो 42,000। कैपिटल कितना 42,250, उसका कैपिटल कितना यूज किए हो 42,250। और टोटल कैपिटल कितना है, तो टोटल कैपिटल ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, कितना कितना कैपिटल है 74,000। कैपिटल कितना है 74,000, सभी एडजस्टमेंट करने के बाद 63,750, और उसके बाद 42,250। आप इसको कैपिटल ऐड कर लो, ये 0 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा, है 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 7 6 13, 13 4 कितना 17 1 18। तो टोटल कैपिटल कितना आ गया 1,80,000। टोटल कैपिटल कितना आ गया 1,80,000 आ गया। तो देखो प्रॉफिट कितना हुआ है 6 महीने का 20,500। कैपिटल कितना यूज किए, सी का कैपिटल यूज किए 42,250 सभी एडजस्टमेंट के बाद, और टोटल कैपिटल कितना है 1,80,000 ए बी सी का। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो भाई। 20,500 इंटू 42,250 डिवाइडेड बाई 1,80,000, तो कितना आ गया 1,80,000। ये कितना आ गया भाई 4,811.80। ये 0.5 से ज़्यादा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो 4,812 भी कर सकते हो, अप्रॉक्स कर सकते हो जब ये 0.5 से ज़्यादा है। तब बताइए आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको 2 ऑप्शन दिया जाए तो कौन सा चूज करना आप पसंद करेंगे। आप ये वाला अमाउंट लेना पसंद करेंगे या आप ये वाला अमाउंट लेना पसंद करेंगे। सी का जो एग्जीक्यूटर्स होगा कौन सा अमाउंट चूज करेगा भाई, जब 2 ऑप्शन होगा तो कौन सा सेलेक्ट करेगा, तो ऑप्शन नंबर सीधी बात है कि सेकंड सेलेक्ट करेगा। कौन सा करेगा बच्चे, सेकंड करेगा, क्योंकि ये कितना अमाउंट है 4,811.80। जब 0.5 से ज्यादा हो तो अप्रॉक्स कर लेते हैं, तो 4,800 कितना आ गया 12। तो कौन सा 2 ऑप्शन हो तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, सेकंड ऑप्शन चूज करोगे, ठीक है। ये हो गया आपका। जो अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप हमको क्या करेंगे, आप हमको कमेंट करेंगे, अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको समझा दूंगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला इसी में और करके दिया है, जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसमें और करके दिया है। क्या दिया है भाई, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं।
अमित हैं, कार्तिक आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। दो पार्टनर हैं बच्चे, अमित हैं, कार्तिक हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ। सौरभ एक नया पार्टनर आया है, इक्वल शेयर के लिए आया है। कितने शेयर के लिए आया है? इक्वल शेयर के लिए आया है, ठीक है, प्रॉफिट में। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब देखिए किस मेथड से कहा है भाई? सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालना है और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया है? 4 years दिया है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या दिया है? 4 years दिया है। अब आते हैं, एक बैलेंस शीट दे रखा है। बैलेंस शीट में क्या दे रखा है? अमित का कैपिटल, कार्तिक का कैपिटल, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, बिल्स पेबल, फिर क्या दे रखा है इधर? फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर, स्टॉक, डेप्टर्स और कैश दे रखा है। फिर लिखा है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बच्चे? 12% है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 year 30,000। अब देखिए पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 30,000। कैलकुलेट सौरभ गुडविल। कैलकुलेट सौरभ गुडविल, तो पहले हमें फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो पहले चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 30,000। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है बच्चे 30,000, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। अब क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब तो एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास, हमको क्या मिल जाए? नॉर्मल प्रॉफिट अगर मिल जाए तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चे? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ है? कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ है? चलिए देखते हैं। देखिए अमित का कैपिटल कितना है? 90,000। कार्तिक का कैपिटल कितना है? 50,000। तो टोटल अमित और कार्तिक का कैपिटल कितना हो गया? 1,40,000। और बेटी जनरल रिजर्व दिया है, तो जनरल रिजर्व भी कैपिटल का पार्ट होता है। जनरल रिजर्व किसका पार्ट होता है? कैपिटल का पार्ट होता है। तो यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? अमित और कार्तिक का कैपिटल 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमित और कार्तिक का कैपिटल 1,40,000 प्लस जनरल रिजर्व बच्चे कितना है? 20,000। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 1,60,000। अब यहाँ पे रख दीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड 1,60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% डिवाइडेड बाई 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है? 12% डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1,60,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, तो 19,200 आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट बच्चे क्या आ गया? 19,200 आ गया, ठीक है। अब यहाँ रखते हैं एवरेज प्रॉफिट कितना है? 30,000 है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 19,200 आ गया। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? सुपर प्रॉफिट। क्या मिल जाएगा बच्चे? सुपर प्रॉफिट। तो चलिए देख लेते हैं। 30,000 माइनस 19,200, ये कितना आ गया? 10,800। कितना आ गया बच्चे? 10,800 आ गया। अब गुडविल इक्वल टू क्या होता है? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो सुपर प्रॉफिट हमें मिल गया 10,800। ये मिल गया सुपर प्रॉफिट 10,800। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, देखिए यहां दिया है, क्या लिखा है? गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इंटू कर दीजिए, किससे कर दीजिए? 4 से कर दीजिए। किससे कर दीजिए? 4 से कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा? 400, 400, 4 8 32, 4 8 32। यहाँ ठीक है, कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया, है ना? नहीं 3 क्यों होगा भाई? एक मिनट,
10,800 इंटू 400, यहाँ 2 हो जाएगा, 4 8 32 है ना, 4 8 जा 32, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ कितना 4 हो जाएगा, तो 43,200 आया। ये बेटा फर्म की गुडविल आई। किसकी गुडविल आई? फर्म की। ये किसकी गुडविल आई? फर्म की 43,200। अब हमें किसकी गुडविल पूछा है भाई? नया पार्टनर कौन था? नया पार्टनर कौन था? नया पार्टनर कौन था? सौरभ। नया पार्टनर कौन है भाई? सौरभ। और सौरभ कितने के लिए आया? इक्वल शेयर के लिए। इनका भी इक्वल शेयर है, 1:1, ये भी आ जाएंगे तो 1, तो 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो यानी सौरभ का शेयर कितना है? ये फर्म की गुडविल आ गई 43,200। तो सौरभ की गुडविल निकाल लीजिए, 43,200 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 43,200 का 1/3 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 14,400। ये बच्चे कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर। ठीक है, 43,200 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 14,400। ये किसकी आ गई? सौरभ की गुडविल आ गई। हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे अकाउंटेंसी में नंबर तभी आएंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छा होगा। आप मान लीजिए पढ़ लिए तब भी आपके बहुत अच्छे नंबर नहीं आने वाले हैं। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन पे ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, अगर आपका ध्यान नहीं होगा तो आपको बिल्कुल भी आपका बहुत लॉस हो जाएगा, आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले नहीं। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो सबसे पहले आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट रखिए कि 15 पेपर सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर का, तब जाके 15 पेपर टारगेट रखिए, सैम्पल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।